केन्या ने अदानी समूह के साथ हवाई अड्डों और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं का $736 मिलियन का समझौता रद्द किया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने अदानी समूह के साथ देश की प्रमुख हवाई अड्डा परियोजना और 30 वर्ष की अवधि वाले $736 मिलियन के बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के समझौते को रद्द करने का निर्देश दिया है। यह कदम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी और 7 अन्य व्यक्तियों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद उठाया गया है। हवाई अड्डा परियोजना और बिजली ट्रांसमिशन समझौता रद्द। राष्ट्रपति रूटो ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट किया कि यह निर्णय हाल ही में जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा, मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस परियोजना से संबंधित चल रही सभी प्रक्रियाओं को तुरंत रद्द करें। समझौते के प्रमुख बिंदु। अदानी समूह को केन्या के मुख्य हवाई अड्डे का नियंत्रण सौंपा जाना था। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाना था। परियोजना की कुल लागत $736 मिलियन थी और इसे 30 वर्षों तक अदानी समूह द्वारा संचालित किया जाना था। अमेरिका में आरोप और रिश्वतखोरी विवाद। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को आरोप लगाया कि गौतम अदानी और अन्य प्रतिवादियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की थी। यह रिश्वतखोरी कथित रूप से अदानी समूह की विभिन्न परियोजनाओं को सुगमता से मंजूरी दिलाने के लिए दी गई थी। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। समूह ने एक बयान में कहा, हम इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हैं और सभी कानूनी उपायों का सहारा लेंगे। ऊर्जा मंत्री का बयान। केन्या के ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडाई ने रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रांसमिशन लाइनों के अनुबंध में भ्रष्टाचार शामिल नहीं है। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने परियोजना की पारदर्शिता और केन्या की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। केन्या के लिए यह फैसला क्यों अहम है? केन्या ने यह कठोर निर्णय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों के नियंत्रण के दृष्टिकोण से लिया है। राष्ट्रपति रूटो ने इस समझौते को रद्द कर यह संकेत दिया है कि उनकी सरकार देश के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी, चाहे साझेदार कितना ही बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो। यह फैसला केन्या और अदानी समूह के बीच आगे के संबंधों पर क्या प्रभाव डालेगा, यह देखने वाली बात होगी।